everyone, welcome back to my YouTube channel, My Classroom with Prema Ma'am. Students, I have already started the chapter Skeleton, Movement and Locomotion. Today I am here with part 4. In my previous video, I have explained to you the human skeleton. We have divided human skeleton into two parts, the axial skeleton and the appendicular skeleton. और हमने एक्सियल स्केलेटन डिटेल में पढ़ा अबाउट द स्कल, द वर्टिब्रल कॉलम, रिब्स एंड द स्टर्नम. सो टुडे आई एम हियर विद द अपेंडिकुलर स्केलेटन. ओके, सो आज हम पढ़ेंगे अपेंडिकुलर स्केलेटन. सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? गेट रेडी विद योर पेपर एंड पेन. लेट्स स्टार्ट. सो स्टूडेंट्स, अपेंडिकुलर स्केलेटन को हम दो पार्ट्स में पढ़ेंगे. पहले हम पढ़ेंगे द बोन्स ऑफ द लिम्स एंड सेकेंडली वी विल स्टडी अबाउट द बोन्स ऑफ द गर्डल. सो हियर आर द बोन्स ऑफ लिम्स एंड दीज टू आर द बोन्स ऑफ गर्डल्स. सो डोंट वरी, वी आर गोइंग टू स्टडी इन डिटेल. सो द बोन्स ऑफ लिम्स you can divide it into two main parts. One is the forelimb, the second is the hind limbs. फोर लिम्स क्या होता है बच्चों? जो हमारे हाथ हैं उनको हम बोलते हैं फोर लिम्स. हैंड को हम अगेन डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. इफ वी टॉक अबाउट फोर लिम्स, वी कैन डिवाइड इट इनटू द अपर आर्म, द लोअर आर्म, द रिस्ट, पाम एंड द फिंगर्स. लेट्स टॉक अबाउट अपर आर्म. ये हमारा हो गया अपर आर्म, राइट? जो ऊपर यहाँ पे बाइसेप्स वगैरह दिखाते हैं ना हम, दिस इज द अपर आर्म. तो इसमें जो बोन है, इट इज अ सिंगल बोन एंड द नेम इज ह्यूमरस. ओके, सो इट लुक लाइक दिस. वन इज द एंटीरियर व्यू एंड द सेकेंड वन इज द पोस्टीरियर व्यू. एक सामने से कैसे दिखेगी और बैक साइड से कैसे दिखेगी. ये ह्यूमरस है, एक सिंगल बोन रहती है, टाइप ऑफ लॉन्ग बोन विच इज प्रेजेंट इन द अपर आर्म. नेक्स्ट, व्हेन वी टॉक अबाउट द लोअर आर्म, जो हमारे एल्बो के नीचे का पार्ट है, दैट इज द लोअर आर्म. सो इसमें टू बोन्स दिखेंगे आपको. ओके, द वन इज रेडियस एंड द सेकेंड इज अल्ना. सो टू बोन्स आर देयर इन द लोअर आर्म. अभी जो रेडियस रहेगी हम कैसे पता कर सकते हैं? इट इज टुवर्ड्स द थंब. ओके, जो इनर की साइड में, हमारे हाथ के इनर साइड में जो थंब की तरफ है, दैट इज द रेडियस, एंड जो आउटर साइड में है, दैट इज द अल्ना. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द रिस्ट. जहां पे हम घड़ी पहनते हैं ना, रिस्ट. ओके, सो दिस इज आवर रिस्ट और ये हमारे रिस्ट की बोन्स हैं. सो इन बोन्स को हम बच्चों बोलेंगे कार्पल्स. एंड इन टोटल देयर आर 8 बोन्स. हमारे रिस्ट में 8 बोन्स है और इन बोन्स को हम बोलते हैं कार्पल्स. द डिफरेंट 8 बोन्स आर स्कैफॉइड, ट्रेपीजियम, ट्रेपेजॉइड, कैपिटेट, हेमेट, पिसिफॉर्म, ट्रिक्यूट्रम and lunate. So these are the different 8 bones that together form our wrist and they are called as carpals. Now उसके आगे क्या आएगा हमारा? palm and fingers, right? So अभी आप ये जो ब्राउन कलर का देख रहे हो, स्किन कलर का, this is our palm. तो ये जो हम palm के जो bones हैं, we call it as metacarpals. रिस्ट में कार्पल्स था और ये हमारे जो पाम बनाएगा वो है मेटाकार्पल्स एंड दीज आर 5 इन नंबर. सो ये जो पाम है वो बन रहा है हमारे 5 बोन से और इनको हम बोलते हैं मेटाकार्पल्स. व्हाट अबाउट फिंगर्स? फिंगर्स को बच्चों, इनकी बोन्स को हम बोलेंगे फैलेंजेस. ओके, ये जो बोन्स हैं इनको हमने फैलेंजेस बोला है. और ये कैसे हैं? इन द थंब यू विल हैव 2 phalanges. Okay, 2 bones से बना. Here you can see there are 2 bones. So together they are making thumb. Okay, there are 2 bones in the thumb. And remaining each finger, all the fingers will have 3 bones. Small 3 bones will make 1 finger. Okay, so in total how many are there? The total number of phalanges are 14. The bones are 14 in number. Okay. So I hope you have understood the upper arm, okay, the lower arm, the wrist, the palm and the bone finger. So हमारा 4 limb complete हो गया. Now let's talk about hind limbs, okay? Hind limbs की bones को भी हम divide करेंगे. Thigh, shank, the knee, ankle, foot and the toes. Okay? Now let's talk about thigh. बच्चों, ये हमारी थाई है, राइट?
तो ये जो थाई है इसके अंदर जो बोन है दैट इज कॉल्ड एज द फीमर. इट इज द फीमर. ओके, एंड रिमेंबर इट इज द लॉन्गेस्ट and the strongest bone of our body. Okay, it is one of the longest bone of our body and it is very strong. Okay, so ये हमारी थाई बोन है, इसको हम फीमर बोलेंगे. जस्ट लाइक जैसे हमारे अपर आर्म में क्या एक ही बोन थी ना, कौन सी, ह्यूमरस, राइट, वैसे ही हमारी थाई में भी एक ही बोन है दैट इज फीमर. इट इज ऑल्सो अ लॉन्ग बोन. नेक्स्ट द शैंक. शैंक क्या हो गया, हमारे थाई के नीचे वाला जो पैर का पार्ट है. ओके, तो इसमें कैसे, इसमें 2 बोन्स होंगी. ओके, वन इज टीबिया विच इज टूवर्ड्स द इनर साइड. ओके, इनर साइड मतलब हमारी बॉडी के इनर की तरफ जो बोन है दैट इज टीबिया. ओके, दिस इज टीबिया. एंड जो आउटर साइड में रहेगी दैट इज फिबुला. ओके, इट इज कॉल्ड फिबुला. तो ये टीबिया और फिबुला 2 बोन्स हैं जो हमारे शैंक में प्रेजेंट है. जैसे कि हमारे लोअर आर्म में कौन सी 2 बोन्स हैं, यस, इट इज रेडियस एंड अल्ना. 2 बोन्स हमारे लोअर आर्म में. उसी तरह से शैंक में भी 2 बोन्स हैं, एक है टीबिया और दूसरी है फिबुला. अब ये बोन्स कहाँ से कहाँ तक कनेक्टेड करती है, दे आर कनेक्टिंग द नी टू द एंकल, राइट. सो यहाँ पे ये जो बोन आप देख रहे हो ये कौन से लेग की है, देखो आप कैसे पता कर सकते हो, यू कैन सी हियर दिस इज थिकर, राइट, ये थोड़ी मोटी है. तो ये कौन सी बोन है, जो थोड़ी मोटी है वो है हमारी टीबिया. ओके, और जो पतली वाली है वो होती है हमारी फेबुला. तो ये टीबिया किधर होती है, इनर साइड में होती है. दैट मीन्स इट इज ऑफ राइट लेग. ये कौन से पैर की बोन दिखा रहे हैं हम यहाँ पे, इट इज ऑफ राइट लेग, क्योंकि टीबिया अंदर की तरफ होएगी और फिबुला बाहर की तरफ होएगी. जो मोटी बोन है वो अंदर की तरफ है और फिबुला बाहर की तरफ है. तो ये हमारी राइट लेग का शैंक का पार्ट दिखाया है इधर. बच्चों अभी थाई और शैंक को जो कनेक्ट करेगा वो कौन सा पार्ट है, यस, इट इज द नी. नी इज कनेक्टिंग द थाई विद द शैंक, राइट. तो ये हमारा नी है. इसमें इफ यू रिमेंबर आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट दिस बोन पटेला. विच टाइप ऑफ बोन इट इज अ टाइप ऑफ सिसमॉइड बोन. रिमेंबर, yes, it is a type of sesamoid bone which are very small bones, right, which are very small bones. So ये जो पटेला है ये हमारा नी बनाता है. इसको हम क्या बोलते हैं, नी कैप भी बोलते हैं. So students, if you see in this picture you can clearly see हमारा नी किससे बन रहा है, पटेला से बन रहा है, दैट इज द नी कैप. ओके, एंड फीमर से बन रहा है, राइट. ये ऊपर से जो फीमर आई है उसका लोअर एंड जो है, ओके, और टीबिया. सो टीबिया, फीमर एंड पटेला, all 3 will make the knee joint. Okay, here fibula is not making a knee. Okay, it is not directly connected with the knee. So 3 bones are making the knee joint, that is patella, femur and tibia. Okay, and remember students, the knee is the largest joint in our body. Okay, and it allow you to move like a hinge. Okay, like a hinge joint, it is allowing to do us the movement. So knee is the largest joint of the body and it is formed by 3 bones, the femur bone, the tibia and the patella. अभी आप लोग बोलोगे मिस आपने तो जब 4 limbs पढ़ा है तो आपने एल्बो के बारे में क्यों नहीं बताया. बिकॉज स्टूडेंट्स इफ यू सी दिस एल्बो के लिए हमें नया बोन कोई ज़रूरत नहीं पड़ रही. ठीक है, जैसे कि हमें नी जॉइंट के लिए एक पटेला नया बोन पढ़ना पड़ा, लेकिन एल्बो के लिए हमें न्यू कोई जॉइंट की या न्यू कोई बोन की जरूरत नहीं है. एल्बो जॉइंट इज फॉर्म्ड बाय ह्यूमरस, अल्ना एंड रेडियस. ओके, सो दीज 3 बोन्स हमने ऑलरेडी पढ़ा. तो ये तीनों मिलके ही हमारा एल्बो जॉइंट बनाती है, हमारा एल्बो बनाती है. एज सच कोई न्यू बोन हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दी फोरलिम्ब. अंडरस्टूड. Now going to the next part, that is the ankle. So in ankle, if you see, there are in total 7 bones and these bones are called as tarsals. If you remember, हमने जब अपना wrist के बारे में पढ़ा था तब हमने वहाँ की bones को बोला था
कार्पल्स, और कितनी थी वो? 8 इन नंबर्स थी, राइट? देयर आर 7 बोन्स in our ankle and these are called as the tarsal bones. Okay, इनके नाम भी आप देख सकते हो. द एंकल एकदम एग्जैक्टली जो नीचे फ्लोर पे रखते हैं, एंकल जो है हमारा, उसका जो सबसे लास्ट वाला बोन है वो है कैल्कानियस, देन टैलस, नेविकुलर, इंटरमीडिएट क्यूनिफॉर्म, लेटरल क्यूनिफॉर्म, मीडियल क्यूनिफॉर्म, क्यूबॉइड, टैलस. Understood? So these are the 7 bones. So now going to the next part, that is the foot. जैसे हमने हमारे पाम में क्या बोला था? मेटाकार्पल बोला था. यहाँ पे हम बोलेंगे मेटाटार्सल्स. ओके, सो ये हमारे मेटाटार्सल बोन्स हो गई हैं. ओके, जो कि हमारा फीट बना रही है. और ये कितनी है? दे आर 5. जैसे हमारे हाथ में 5 है, वैसे ही पैर में भी 5 metatarsals bone है. Okay, so these are the first, second, third, fourth, fifth. Starting the first one from the greater toe की तरफ जो जाएगी ना, that is the first one. Okay, तो ऐसा कितने metatarsals होंगे? There are total 5 bones. That is the metatarsal bones. Now next are the toes. ये भी phalanges बोलते हैं, इनको भी हम phalanges बोलते हैं. जैसे हम हाथ के fingers को phalanges बोलते हैं, वैसे यहाँ की बोन्स को भी हम phalanges बोलेंगे. और इन टोटल, जस्ट लाइक हाउ वी हैड इट इन आवर हैंड्स, हियर ऑल्सो वी हैव टोटल 14 बोन्स. हर एक जो ग्रेट टो है उसमें 2 बोन्स होंगे और जो बाकी टोज हैं उनमें 3 बोन्स होंगे. इस तरीके से हमारा पूरा हिंड लिम्ब बनता है. ओके, द थाई, द शैंक, द नी, द एंकल, फुट एंड द टोज. I hope you have understood both the limbs. So now we are moving to the girdles. Okay, now we will talk about the bones of girdles. So girdle, there are 2 type of girdle in our body. बच्चों, girdle क्या काम कर रहा है एक्चुअली? ये जो girdle है, ये हमारा पार्ट ऑफ skeleton है, जो कि हमें हेल्प करता है हमारे एक्सियल skeleton को अपेंडिकुलर स्केलेटन से ज्वाइन करने का. ओके, तो इसका मेन काम यही है कि जो हमारा एक्सियल स्केलेटन था, ओके, उसको हमारे अपेंडिकुलर स्केलेटन से आपस में जोड़ के रखेगा हमारा गर्डल. तो गर्डल में हम सबसे पहले पढ़ेंगे शोल्डर गर्डल. तो शोल्डर गर्डल का दूसरा नाम है पेक्टोरल गर्डल. ओके, और ये 2 पार्ट्स में बनेगा, स्कैपुला एंड क्लेविकल. ये दोनों मिलके हमारा पेक्टोरल गर्डल बनाएंगे. लेट्स टॉक अबाउट स्कैपुला. So here you can see the scapula and it is called shoulder blade. Okay, ये क्या, इसको हम क्या बोलते हैं? Shoulder blade भी बोलते हैं. किधर आएगा? हमारे shoulder में आएगा. As you can see the shape, it is triangular in shape and ये हमारे किधर आता है? Dorsally on the upper ribs. हमने ribs पढ़ा हमारे axial skeleton में, right? So ये ribs के dorsally part में आता है, on the upper ribs. And अगर हम रीजन की बात करेंगे तो क्योंकि ये ऊपर के रीजन में आता है ना, चेस्ट रीजन में, सो द स्कैपुला विल बी कंसिडर अंडर द thoracic रीजन. सो दिस इज स्कैपुला. यू कैन सी द शेप एंड इट इज कॉल्ड एज शोल्डर ब्लेड. हियर यू कैन सी द पोजिशनिंग ऑफ द स्कैपुला. हियर यू कैन इजिली सी, क्लियरली यू कैन सी वेयर इट इज लोकेटेड. इट इज ऑलमोस्ट कवरिंग दी 8th rib. 8th rib तक हमारा स्कैपुला नीचे, उसका जो पॉइंटेड पार्ट है ना, वो टच होता है. ओके, तो ये वहां तक हमारा 8th rib तक कवर करता है. सो एज यू कैन सी, इट इज ऑन द ईदर साइड ऑफ द वर्टिबल कॉलम एंड इन द thoracic रीजन. नाउ अभी हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं. तो अगर स्कैपुला का अगर हम ये पार्ट देखेंगे, सो ऑन द आउटर एपेक्स, ओके, बाहर की तरफ, ये इनर साइड हो गया और ये आउटर साइड. सो व्हेन यू टॉक अबाउट द आउटर एपेक्स, यू कैन सी अ कप शेप. ओके, यहाँ पे ऐसा कप की तरह एक थोड़ा सा क्या है, अंदर एक ऐसा डिप्रेशन सा है. सो देयर इज अ कप शेप एंड इसको हम बोलते हैं ग्लिनॉइड कैविटी. कैविटी बनाता है. ओके, सो इसका नाम हमने दे दिया है ग्लिनॉइड कैविटी. तो इस ग्लिनॉइड कैविटी में क्या होगा बच्चों? द अपर एंड ऑफ द ह्यूमरस विल फिट. ह्यूमरस किधर है? हमारा अपर आर्म की हड्डी है ना, तो ये जो बोन है ह्यूमरस, वो आके हमारे शोल्डर से जुड़ेगी ना, तो ग्लिनॉइड कैविटी में जुड़ेगी. यहाँ पे जो डिप्रेशन है, जो ये कप शेप है, वहां पे आके हमारा ह्यूमरस हमारे स्कैपुला को ज्वाइन करेगा. ओके,
तो ये तो आपने फ्रंट से देख लिया, ठीक है। और ये जो पॉइंटेड ऊपर पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज एक्रोमियन प्रोसेस। ओके, दिस इज कॉल्ड एज एक्रोमियन प्रोसेस। ये फ्रंट हो गया। अभी हम जब पीछे से देखेंगे स्कैपुला को, सो यू विल सी अ स्पाइन एंड दिस इज द स्पाइन ऑफ स्कैपुला। ओके, ये स्कैपुला की स्पाइन है। सो दिस इज ऑल्सो अ पार्ट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो फ्रॉम द पोस्टीरियर एंड, पीछे से देखेंगे तो वी कैन सी दिस स्पाइन। सो एज आई टोल्ड यू, हमारा जो ये गर्डल है, जो पेक्टोरल गर्डल है, ये स्कैपुला और क्लैविकल से बनेगा। तो वी हैव स्टडीड स्कैपुला, नाउ वी विल स्टडी अबाउट क्लैविकल। क्लैविकल कौन सा बोन है बच्चों? You can see this red color bone. This is the clavicle, okay? And this is also called as collarbone. You can also feel it, right? This is the collarbone. And कैसी है ये? लॉन्ग है और थोड़ी सी कर्व्ड है, टेढ़ी है थोड़ी, ओके? तो इसका काम क्या है? देखो, इट इज जॉइनिंग द शोल्डर टू द स्टर्नम। कहाँ से कहाँ तक है ये? उसका एक एंड तो शोल्डर को टच कर रहा है और एक एंड स्टर्नम को टच कर रहा है, ओके? सो इट विल कनेक्ट द शोल्डर टू द स्टर्नम। सो ये स्कैपुला में किस तरीके से प्लेस है? लेट्स सी। ये हमारा स्कैपुला और ये हमारी क्लैविकल। तो ये जो एक्रोमियन प्रोसेस बताया था मैंने आपको, थोड़ा सा रेज्ड पार्ट है हमारे स्कैपुला का, थोड़ा सा ऊपर की तरफ, इससे कनेक्टेड है हमारी क्लैविकल, ओके? और उसको सपोर्ट कहाँ से मिलता है? नीचे से ये कोरोकॉइड प्रोसेस से उसको थोड़ा सपोर्ट मिलता है। तो ये आपको सामने से दिख रहा है, एंटीरियर व्यू है, और ये हमारा पोस्टीरियर व्यू है। पीछे से आपको क्लैविकल ऐसे रेस्ट करती हुई दिखाई देगी हमारे स्कैपुला पे, ओके? सो इस तरीके से स्कैपुला एंड द क्लैविकल टुगेदर फॉर्मिंग द पेक्टोरल गर्डल। The second girdle which is present in our body is the hip girdle, pelvic girdle, okay? जो हमारा लोअर बॉडी में आएगा, okay? It is the hip girdle। अभी इस गर्डल का काम क्या मैंने बताया आपको? मैंने बोला इन जनरल गर्डल का काम है हमारे एक्सियल स्केलेटन को एपेंडिकुलर स्केलेटन से जोड़ के रखना, राइट? तो ये पेल्विक गर्डल में हम पढ़ेंगे इसके पार्ट्स, ओके? किससे बनता है? हिप बोन एंड हिप बोन। Yes, it is made up of only hip bone. So there are two hip bones, right and left. Okay, so let's study hip bone in detail. So this is the hip bone. Okay, इस hip bone को हम 3 parts में divide करेंगे। पहली बात तो 2 hip bones है, okay, right and left, ये 2 अलग separately hip bones है, ये joined हुई है इस तरीके से, okay? So the 3 parts, the first is the ilium. ये जो ऊपर का फैन शेप बोन दिख रही है, जिसको पंख जैसा दिख रहा है ना, विंग की तरह, सो इसको हम बोलते हैं इलियम। उसके नीचे ये जो आपको सर्कुलर सा ऐसे दिख रहा है ना, यहाँ पे बीच में तो सर्कुलर ही है, कैविटी है। ये जो बोन है जो नीचे आ रही है, जो थिक है, इर्रेगुलर शेप की है, इसको हम नाम दिया है इस्चियम, ओके? दिस इज द इस्चियम। और जो ये फ्रंट में आके जो ये फ्रंट बोन है, इसको हम बोलते हैं प्यूबिस, विच इज द फ्रंट पार्ट ऑफ द पेल्विस, ओके? दिस इज द फ्रंट पार्ट ऑफ द पेल्विस। द थर्ड बोन इज द प्यूबिस, विच इज द फ्रंट पार्ट ऑफ द पेल्विस। नाउ अगर हम उसको और डिटेल में ध्यान से पास से देखेंगे तो आपको ये इलियम दिख रहा है, इधर हमारा इशियम आएगा और ये फ्रंट पार्ट है हमारा प्यूबिस, ओके? अभी यहाँ पे आपको देखो कनेक्शन दिख रहा है, किधर जॉइंट हो रहा है? ये हमारा क्या है? कौन सा बोन है? ये हमारा फीमर है, राइट? सबसे लॉन्गेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन जो थाई बोन है, वो कहाँ पे आके कनेक्ट होएगा? हमारे हिप में आके कनेक्ट होएगा, हमारे पेल्विस में कनेक्ट होएगा, ओके? तो एसिटाबुलम एक कैविटी है, ओके? एसिटाबुलम। सो ये जो कैविटी है इसका नाम है एसिटाबुलम। ये कैविटी क्यों है? ताकि फीमर का हेड आके इस पे अच्छे से कनेक्ट हो सके। जैसे कि हमने शोल्डर में देखा, ओके? क्या देखा हमने? स्कैपुला में कौन सी कैविटी थी? ग्लिनॉइड कैविटी, राइट? रिमेंबर, ग्लिनॉइड कैविटी में आके क्या हो रहा था? ह्यूमरस का हैंड आके कनेक्ट हो रहा था। वैसे ही यहाँ पे एसिटाबुलम है, जहाँ पे फीमर का हेड आके कनेक्ट हो रहा है। तो इस तरीके से हमारा गर्डल रेडी हो जाता है, ओके? रिमेंबर एंड लिसन केयरफुली, जब हम इसमें सेक्रम और कॉकिस को भी काउंट करेंगे तब हमारा ये पेल्विस बनेगा, ओके स्टूडेंट्स? रिमेंबर द डिफरेंस बिटवीन पेल्विस एंड पेल्विक गर्डल, दे बोथ आर नॉट सेम। पेल्विक गर्डल इज ओनली मेड अप ऑफ हिप बोन, ओके? और जो पीछे का ये सेक्रम है, ग्रीन पार्ट, द सेक्रम एंड द कॉकिक्स,
ये हमारा किधर आता है, एक्सियल स्केलेटन में हमने ऑलरेडी पढ़ा है इसके बारे में। तो ये एक्सियल स्केलेटन है, तो ये एक्सियल स्केलेटन का सेक्रम और कॉक्सिक्स एंड द पेल्विक गर्डल ये मिलके पेल्विस बनाते हैं। ओके, इसको हम एक पार्ट बोलते हैं पेल्विस। सो पेल्विस एंड पेल्विक गर्डल अलग है, क्योंकि आपको बहुत सारी बुक्स में या फिर आप जब सर्च करोगे तो अब आपको लगेगा कि पेल्विक गर्डल में तो सेक्रम और कॉक्सिक्स भी आता है। नो, it is not included in pelvic girdle, it is included in pelvis. I hope you have understood this. So let's quickly revise what we studied today. We studied about the appendicular skeleton. We divided into two types, the bones of the limbs and the bones of the girdles. Limbs में हमने forelimbs और hind limbs पढ़ा। forelimbs में हमने बहुत सारी bones पढ़ी, humerus जो कि upper arm में है, radius lower arm, ulna भी lower arm, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स हमारे रिस्ट और पाम में मिलेंगे, एंड phalanges आर प्रेजेंट इन द फिंगर्स। सेम वे वी हैव स्टडी अबाउट हिंड लिम्स, द फीमर, थाई बोन, patella, the knee joint, tibia and fibula in the shank, tarsals, metatarsals and phalanges will together make ankle, feet and toes. The girdles we divided into two girdles. The two main girdles, the function of the girdle is to join the axial skeleton to the appendicular skeleton. So there are two types, pectoral girdle and the pelvic girdle. Pectoral girdle दो से बनेगा, scapula and clavicle से, and pelvic girdle बनेगा सिर्फ हमारी दो hip bones से. Okay? So students, I hope you have understood this part. In my next video, I am going to talk about the different joints which are present in our body and how muscles are helping us to do different movements. So, till then, revise this well and don't forget to like, share and subscribe to my YouTube channel, My Classroom with Prema Ma'am. Keep studying and thanks for watching. Bye-bye.